Good morning. So I'm today in my office. This is my conference room, and this lovely painting here, I absolutely love it. इसमें सारी दुनिया के ह्यूमन बींग्स को दर्शाया गया है. The world is one, right? For us also as a company and for this entire universe. चलिए with this beautiful thought, जहाँ हमने पहले छोड़ा था वहीं स्टार्ट करते हैं. वी आर एट श्लोक नंबर 31, कर्मयोग. भगवान कह रहे हैं जो मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धापूर्वक मेरे इस पूर्व श्लोक में वर्णित मत का सदा अनुसरण करते हैं वे भी कर्मों के बंधन से मुक्त होते हैं. सो लेट्स रिपीट द लास्ट श्लोक. क्या कह रहे थे भगवान? कह रहे थे कि भाई अपनी बुद्धि, अपने विवेक को जागृत करिए और जो भी कर्तव्य कर्म कर रहे हैं मुझे अर्पण करिए. कैसे करिए? कामना रहित होकर, जस्ट लीव इट टू मी. ममता रहित, मोह में मत फंसिए. जो भी करिए कृष्ण के लिए करिए. आई गिव यू दिस ब्यूटीफुल एग्जाम्पल. जब मंदिरों में खाना बनता है तो वो कर्म किसके लिए किया जाता है? भगवान के लिए. ऑटोमेटिकली इतना स्वाद खाना बनता है बिकॉज उसमें भाव क्या होता है? मैं तो ये भगवान के लिए कर रही हूँ. ज़िंदगी में आप कुछ भी करें, आप सोचिए मैं भगवान की सेवा कर रही हूँ. खाना खा रही हूँ भगवान के लिए, बना रही हूँ भगवान के लिए, नौकरी कर रही हूँ, जो घर में बैठे हैं वो सब कृष्णमयी हैं. ऑलराइट. जब आप ऐसे भाव से करेंगे तो आप देखिए आपको कोई इच्छा नहीं रह जाएगी. परंतु जो मनुष्य मेरे इस मत में दोष दृष्टि करते हुए अनुष्ठान नहीं करते, पीपल हु ट्राई टू फाइंड फॉल्ट्स इन दिस ओपिनियन ऑफ माइंड, उन संपूर्ण ज्ञानों में मोहित अविवेकी मनुष्यों को नष्ट हुए ही समझो, अर्थात उनका पतन ही होता है. इस देयर इज नथिंग बियॉन्ड श्रद्धा. अगर आपको श्रद्धा ही नहीं है, आप ऑलरेडी अपने आप को लिमिट करके बैठ जाते हैं, आप ऑलरेडी मेरे विचारों को रिजेक्ट करते हैं, उसमें हर में कमियां ढूंढना शुरू करते हैं, तो फिर भाई सॉरी, आपका उद्धार पॉसिबल नहीं है. इनफैक्ट आपका तो पतन होएगा. संपूर्ण प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं. ज्ञानी महापुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करते हैं. फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा? ही सेज दैट ऑल ऑफ यू वर्क. हम जो भी काम करते हैं अपने कर्म संस्कार जो पहले हैं उसके कारण हमारे जो गुणों की बातें हो रही हैं, दैट ऑल ऑफ अस हैव अ लिटिल बिट ऑफ रज, अ लिटिल बिट ऑफ, लिटिल क्या, हम सब तो खैर रजोगुणी हैं, लिटिल बिट ऑफ सत एंड ऑल्सो अ लिटिल बिट ऑफ तमोगुणीनस. देयर इज द डेविल इनसाइड ऑफ मी, देयर इज अ एंजल इनसाइड ऑफ मी टू. तो क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे जिद का क्या होएगा? यू से नहीं, ये तो गलत बोल रहे हैं, तो भाई ठीक है. इंद्रिय के अर्थ में प्रत्येक इंद्रिय के प्रत्येक विषय में मनुष्य के राग और द्वेष व्यवस्था से अनुकूलता और प्रतिकूलता को लेकर स्थित हैं. मनुष्य को इन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए क्योंकि वे दोनों ही इसका परमार्थिक मार्ग में विघ्न डालने वाले शत्रु हैं. कह रहे हैं जो तुम्हारा परामर्थ है, जो तुम्हारा मेन पर्पस इन लाइफ है, वो ही डिफीट हो जाता है बिकॉज ऑफ योर सेंसेस. आपकी रिजल्ट ऑफ योर सेंसेस, और जो आप सब्जेक्ट्स आपके सेंसेस के कॉन्टैक्ट में आते हैं, ऑलराइट, उसके कारण क्या होता है? रिजल्टेंट इफेक्ट क्या होता है कि कुछ स्थितियां आपके अनुकूल होती हैं, कुछ स्थितियां आपके प्रतिकूल होती हैं. बेसिकली सम थिंग्स गो इन योर फेवर, सम थिंग्स डोंट गो इन योर फेवर. नाउ व्हेन दैट हैपन्स, ही सेज जो आपका लार्जर पर्पस इन लाइफ है वो डिफीट हो जाता है. उसके होने से नहीं, आप जब उससे इफेक्ट हो जाते हैं तो हो जाता है. बिकॉज आप अपना पर्पस तो भूल जाते हैं. फिर आप क्या करते हैं? इसी उलझनों में ही खोते रहते हैं. खुशियों में खुश होते हैं, दुख में दुखी होते हैं, भूल जाते हैं कि मेरा लार्जर पर्पस इन लाइफ क्या है. तो कह रहे हैं कि तुम्हें इससे विचलित नहीं होना है. सुख दुख आर अ पार्ट ऑफ लाइफ. मैंने एक्सप्लेन किया था एक बार, सुख दुख आर लाइक ट्विन ब्रदर्स. जब सुख जिंदगी में आता है तो दुख पीछे पीछे होता है. जब दुख जिंदगी में आता है तो सुख इज ऑल्सो वेटिंग. ऑल राइट. अच्छी तरह से आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म के गुणों की कमी वाला अपना धर्म श्रेष्ठ है. अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है. दूसरे का धर्म भय देने वाला होता है. नाउ सी व्हाट डज धर्म मीन? धर्म मीन जिसको आप धारण करते हैं, जो भी आपका धर्म है, जो भी आप इम्बाइब करते हैं. इन आवर केस
ये पूरी सृष्टि कृष्णमयी है, हर किसी में आप भगवान को देखिए। श्री भगवद गीता मेरा धर्म है, वेदर आई कॉल इट हिंदुइज्म, आई कॉल इट एनीथिंग एल्स, ऑल राइट। जो लोग बुद्धिज़्म को प्रैक्टिस करते हैं वो उनका धर्म है। कहते हैं अपने धर्म से सर्वश्रेष्ठ कुछ नहीं है। आप अपने धर्म का अनुसरण करिए, अपने धर्म को धारण करिए। सी हाउ ब्यूटिफुल। श्री भगवद गीता सारे धर्मों को टॉलरेट करती है। कहती है आपका मत भी इम्पॉर्टेंट है, मेरा मत भी इम्पॉर्टेंट है, आपका धर्म भी अच्छा है, मेरा धर्म भी अच्छा है, लेकिन आपके लिए आपका धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। तो क्या कह रहे हैं कि दूसरे का धर्म आपको भय देगा। सो यू शुड ट्राई एंड स्टिक टू योर ओन धर्मा, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम कृष्ण के अंश हैं, यही हमारा वास्तविक धर्म है, ऑल राइट। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, दैट इनसाइड ऑफ मी इज़ कृष्णा, जो मेरे में आत्मा है इज़ अ पार्ट ऑफ गॉड, उसी से मेरी ज़िंदगी चल रही है। सो थैंक यू गॉड, मुझे हर किसी में कृष्ण दिखते हैं। आप में भी जो आत्मा है वो भी कृष्णमयी है। अर्जुन बोले, हे वार्ष्णेय, फिर ये मनुष्य न चाहता हुआ भी जबरदस्ती लगाए हुए की तरह किसके प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। बोलता है ऑल ऑफ अस नो इट, बट फिर भी लोग पाप क्यों करते हैं? डोंट ऑल ऑफ अस नो? देखिए कितना नॉर्मल सा क्वेश्चन है। श्री भगवद गीता पढ़ने के बाद मुझे पता चल गया है कि हर किसी में कृष्ण है। मुझे पता है जो मेरी आत्मा है उसमें भी कृष्ण का वास है, लेकिन मैं फिर भी पाप का आचरण करती हूँ। क्यों करती हूँ? ये आपको अर्जुन सवाल कर रहे हैं कृष्ण को। अब ध्यान से सुनिए श्री भगवान क्या बोले। श्री भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न यह काम अर्थात कामना ही पाप का कारण है। वाई डू वी सिन? वी सिंपली सिन, हम पाप इसलिए करते हैं बिकॉज हमारी कामनाओं पे कोई कंट्रोल नहीं है। देखिए कितना पावरफुल स्टेटमेंट है। यह काम ही क्रोध में परिणत हो जाता है। ये आपकी एक्सेस डिजायर टर्न्स इनटू एंगर। यह बहुत खाने वाले महापापी हैं। इट किल्स यू फ्रॉम इनसाइड। इस विषय में तू इनको ही वैरी जान। तुम्हारी सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तुम्हारी अनएंडिंग डिजायर्स। देखिए भगवान भी इससे अछूते नहीं हैं। मैं कल शिव पुराण पढ़ रही थी एंड उसमें एक बहुत प्यारी सी कहानी है जो विच इज़ वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट। मुझे बहुत अच्छी लगती है कि कैसे पार्वती जी का मन था कि वो एक कैलाश के ऊपर एक महल बनाए, एक भवन बनाए। नॉट महल बट भवन बनाए। भवन इज़ न हाउस। उनके बच्चे एक बार खाना खाते खाते सारा परिवार वॉज हैविंग लाइक अ फैमिली डिनर। गणेश बैठे थे, कार्तिकेय बैठे थे, अशोक सुंदरी बैठी थी, शिव जी के तीनों बच्चे और पार्वती जी बैठ के खाना खा रहे थे। गण प्रेत भी साथ में बैठ के खाना खा रहे थे, लाइक अ फैमिली डिनर। बरसात आ गई तो पार्वती जी सेड, ओ माय गॉड नाउ व्हाट? एंड द चिल्ड्रन सेड, चलो चलो भागे। कहाँ भागे? बट शिव जी सैट देयर अनइफेक्टेड एंड ही वाज हैप्पी, ही वाज स्माइलिंग, ही सेइंग ये भी एक नेचर का खूबसूरत सा पार्ट है, लेट अस एंजॉय इट, हाउ डज इट मैटर। सारा पैनिक वहाँ ख़त्म हुआ तो बच्चों ने उस बरसात में ही बैठ के खाना खाया। बट पार्वती जी को बहुत बुरा लगा। उन्होंने कहा कि भाई जब तक हम दोनों अकेले थे ठीक था, शिव जी योगी पुरुष हैं ठीक है, लेकिन मुझे तो एक भवन चाहिए। वहाँ से जब भवन की इच्छा जागृत हुई तब से उनकी ज़िंदगी में दुख ही दुख था। बिकॉज कैलाश पे भवन बनाना वॉज अ चैलेंज इन इटसेल्फ। अपने पति को मनाना वॉज अ चैलेंज, बिकॉज शिव जी तो योगी पुरुष थे। वो कहते थे कि मैं इस आसमान के तले, इस नीले आसमान के तले, इस प्रकृति के साथ हूँ, प्रकृति ही मेरी माँ है, मुझे किसी घर की आवश्यकता ही नहीं है। घर तो माया है, कैलाश पे माया का क्या काम? पर पार्वती जी बोली कि नहीं, उनको तो घर चाहिए। उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने पति को मनाया और फिर उसके बाद जब मनाया तो उन्होंने उस घर का एक मिट्टी से प्रोटोटाइप तैयार किया। अब सोचिए उस दिन ही जब उन्होंने प्रोटोटाइप बना के तैयार किया, नारद जी आए और नारद जी ने पार्वती जी को बताया कि देखो शनि महाराज आ रहे हैं और शनि महाराज की अगर नज़र पड़ गई तो फिर ये घर का कंस्ट्रक्शन कभी पूरा नहीं हो पाएगा आपके प्रोटोटाइप पर। ये जो मॉडल उन्होंने बनाया था उस घर का।
पार्वती जी बहुत विचलित हो गई, इतनी विचलित हो गई कि उन्होंने अपने हस्बैंड को रिक्वेस्ट किया कि शनि महाराज कैलाश में नहीं आने चाहिए, आप चले जाइए बाहर और आप जाके उनको बाहर ही मिल लीजिए, ताकि उनकी नज़र मेरे इस खूबसूरत से घर के मॉडल पर नहीं पड़े। माइंड यू, अभी तो घर का मॉडल था, घर भी नहीं था, लेकिन उनका अटैचमेंट इतना गजब था उस ड्रीम से दैट शी वांटेड टू लिव एवरी मिनट ऑफ इट। इतनी विचलित हो गई, इतनी दुखी हो गई कि उन्होंने अपने हस्बैंड को ही बाहर भेज दिया और उन्होंने उसको संजो के बैठी रहीं। लेकिन नारद जी आए और कुछ समय बाद उनको, नारद जी और पार्वती जी को, शिव जी के डमरू की आवाज़ सुनाई दी। डमरू की आवाज़ सुनाई दी, तेज़ तेज़ होती गई। उनको लगा कि ये तो कोई संकेत है, दिस इज़ अ सिग्नल कि वो शनि महाराज को रोक नहीं पा रहे हैं और शनि महाराज कैलाश पे आएंगे। उन्होंने खुद ने ही अपने घर के मॉडल को भस्म कर दिया ताकि शनि महाराज की नज़र उसके ऊपर ना पड़े। शिव जी ने उनको पहले बहुत समझाया था, देखो शनि महाराज जो भी करते हैं वो तो आपके कर्मों के अनुसार ही करते हैं, शनि महाराज से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर पार्वती वुड नॉट लिसन, शी सेज नहीं, उनकी दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए। उन्होंने अपने ही ताप से, अपने ही शी प्रोड्यूस हीट एंड उन्होंने अपने घर के मॉडल को भस्म कर दिया। जब घर के मॉडल को भस्म कर दिया और जब थोड़े टाइम बाद शिव जी आए तो शी वॉज क्राइंग। शिव जी सेड, हुआ क्या है, वाई यू सो अपसेट? तो शी सेज, इन द फियर, आए तो नहीं शनि महाराज, लेकिन इन द फियर ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ शनि महाराज coming to the Kailash and misunderstanding this whole situation about शिवजी डमरू, उन्होंने अपने घर को भस्म कर दिया। और उस मॉडल को जब भस्म कर दिया तो बहुत बहुत दुख हुआ। शिवजी ने उन्हें समझाया कि मेरे को समझ में नहीं आता है कि तुम्हें इस मॉडल से इतनी अटैचमेंट है, तो जिस दिन हमारा भवन बन के खड़ा हो गया तो फिर डू यू रियलाइज़ कि आपकी अटैचमेंट कितनी ज़्यादा है, आपको इतना दुख उस मॉडल के जलने में ही हो रहा है। इट इज़ नॉट राइट, इतनी आसक्ति ठीक नहीं है। एंड दिस इज़ व्हाट हैपन्स टू ऑल ऑफ अस। फॉरगेट अबाउट एक्चुअल थिंग्स। हम तो अपने सपनों से भी इतने अटैच हो जाते हैं कि जब वो सपने पूरे नहीं होते हैं या हमारी डिज़ायर्स पूरी नहीं होती हैं, हमारा मन खराब हो जाता है। फॉरगेट अबाउट पूरी नहीं होती, पूरी होती दिखती भी नहीं है। शी इमेजिन्ड इट इन हर हेड कि वो तो शनि महाराज आ जाएंगे और फिर वो उनकी दृष्टि गलत पड़ जाएगी, फिर मेरे घर का सपना तो टूट जाएगा, तो चलो मैं खुद ही भस्म कर दूँ। और खुद ही भस्म कर दिया और खुद ही दुखी हो गई। शी हैड अ वेरी टफ टाइम ट्राइंग टू हैंडल इमोशन। शी केप्ट क्राइंग। सी दिस इज व्हाट हैपन्स। इसलिए आपको कृष्ण कह रहे हैं, आप अपनी कामनाओं को कंट्रोल में रखिए। अगली बार आपको बताऊंगी कि इवेंचुअली शिव जी का और पार्वती जी का सपना पूरा हुआ कि नहीं हुआ, घर बना कि नहीं बना, और उसके आगे की कहानी क्या है। सो होल्ड दिस ब्यूटिफुल थॉट हियर। आई टेक योर लीव। टेक केयर एंड हैव एन अमेजिंग डे। और देखिए, जो मैं बोलती हूँ उसके बारे में सोचिए, मुनि बनिए, मनन करना सीखिए। एंड इफ़ यू लव व्हाट आई डू, सॉरी, कृष्ण की बातें सुननी अच्छी लगती हैं, श्री भगवद गीता सुननी अच्छी लगती है, जो छोटी छोटी कहानियाँ किस्से मैं आपको बताती हूँ, अगर आपके मन पे असर करता है तो सेवा भाव को जागृत करिए और लोगों को भी इस चैनल से जोड़िए ताकि उनका भी भला हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, शेयर स्पेशली। ऑल राइट, टेक केयर एंड हैव एन अमेजिंग डे। बाय बाय।